जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। यदि आप झारखंड से हैं और इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखे हैं तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। यदि चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जैसे कि आप सभी का पता है कि जियोलॉजी के सामने एग्जाम है, तो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के 10 साल का एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करें, आपका कंपार्टमेंटल एवं एनुअल एग्जाम दोनों का। तो चलिए इस सेशन में बात करूंगा 2019 में पूछे गए जियोलॉजी के अंडर 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2018 तक यानी 2011 से 18 तक आंसर की अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर जियोलॉजी क्लास 12 आपका 2019, ये बेसिकली 2019 में पूछा गया था। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि डोलेराइट डोलेराइट डॉट डॉट सेल का एक उदाहरण है। यानी यहाँ पर दोनों मीडियम में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं डोलेराइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डॉट डॉट रॉक, यानी व्हिच टाइप ऑफ रॉक। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। अवसादी बोले तो सेडिमेंट्री रॉक, आग्नेय बोले तो इग्नियस रॉक, कायांतरित बोले तो मेटामॉर्फिक रॉक और नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं सटीक उत्तर के बारे में बात करूं, प्रश्न संख्या 1 2019 के एमसीक्यू के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बोले तो इग्नियस रॉक आपका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 2 पायरोलुसाइट डॉट डॉट का अयस्क है, यानी पायरोलुसाइट इज एन और ऑफ विच टाइप ऑफ मिनरल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन में है आयरन, ऑप्शन में है तांबा यानी कॉपर, मैग्नीज, सोना यानी गोल्ड। तो प्रश्न संख्या 2 का अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो आपका मैग्नीज सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक उत्तर होगा प्रश्न संख्या 2 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, जो कि ये क्वेश्चन जो है सिर्फ और सिर्फ आपका जियोलॉजी के क्लास 12 नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, झारखंड स्पेसिफिक। तो यहाँ पर कोडरमा जिला डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, यानी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर, तो यहाँ केओलिन है, अवरक है यानी माइका, चूना पत्थर बोले तो लाइमस्टोन, लौह यानी आयरन। तो इससे पहले भी ऑलरेडी मैं प्रीवियस ईयर में बता चुका हूँ जब उनके आंसर की के बारे में चर्चा कर रहा था। इनको आपको याद रखना है ट्रिकी मेथड में। तो प्रश्न संख्या 3 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं अवरक जो लिखा हुआ है इनको आपको याद रखने के लिए बोला था, अबरक याद रखना है, अबरक यानी लास्ट में क से याद रखना है। और झारखंड के एकमात्र कोडरमा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिनका फर्स्ट लेटर जो है वो आपका क है। तो अवरक का क और क से कोडरमा आपको ट्रिकी मेथड में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी आपका लॉ ऑफ सुपरपोजिशन वाज प्रपोज्ड बाय, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, जेम्स हटन है, डाना है, होम्स है एंड केंट है। तो प्रश्न संख्या 4 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो जेम्स हटन सटीक उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 5, चाल्को पायराइट का रासायनिक सूत्र है, यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ चाल्को पायराइट। ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। तो इनका सटीक उत्तर के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है। तो इनका सटीक उत्तर के बारे में बात करें तो CuFeS2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, CuFeS2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 का रहा है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ी अवधि इकाई है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइम यूनिट। ये भी क्वेश्चन जो है देखिए 10 साल के क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस करेंगे तो घुमा फिरा के आपका वही सब सवाल आएगा, है ना। तो 10 साल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका नहीं छूटेगा। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप पढ़े होंगे थ्योरी सेक्शन में। तो निम्न में से कौन सबसे बड़ी अवधि इकाई है, यानी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टाइम यूनिट। तो यहाँ पर ऑप्शन है ईरा,
पीरियड, इपोक, एज। तो आई होप आप समझ गए होंगे। महाकल्प यानी ईरा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ईरा से बड़ा एक इयोन होता है, लेकिन आपका इयोन ऑप्शन में नहीं है। तो इन चारों में से सबसे बड़ा बात करें तो ईरा टाइम यूनिट सबसे बड़ा टाइम यूनिट है, लार्जेस्ट टाइम यूनिट है। प्रश्न संख्या 7, जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन का नजदीकी संबंध है से है। जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन का नजदीकी संबंध डॉट डॉट से है, यानी द स्टडी ऑफ पैलेंटोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ। केमिस्ट्री से संबंध है, फिजिक्स से, बायोलॉजी से या जियोकेमिस्ट्री से। तो आपका मैंने बताया था कि बेसिकली बायोलॉजी और जियोलॉजी का बॉर्डर लाइन है कौन, पैलेंटोलॉजी, और इसमें बेसिकली फॉसिल्स का स्टडी होता है। तो ये आपका जो पैलेंटोलॉजी जो क्लोज रिलेटेड है वो आपका बायोलॉजी से है, यानी आपका जीवाश्म विज्ञान जो है प्राणी शास्त्र से नजदीकी संबंध रखता है। यानी प्रश्न संख्या 7 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि झारखंड में बगड़ू पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी बगड़ू हिल्स इन झारखंड इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ मिनरल, आयरन, बॉक्साइट, मैग्नीज, कॉपर। तो प्रश्न संख्या 8 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ये जो बगरू हिल है ये आपका बॉक्साइट माइंस के लिए फेमस है। यानी आपका ये क्वेश्चन जो है ये झारखंड में होने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जो बगरू हिल है वो आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। तो इसे ट्रिक के रूप में क्या याद रखना है कि आपको बी फॉर बगरू एंड बी फॉर बॉक्साइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लेकिन आयरन का फर्स्ट लेटर आई है, कॉपर का फर्स्ट लेटर सी है, मैग्नीज का फर्स्ट लेटर एम है, लेकिन बॉक्साइट का फर्स्ट लेटर क्या है आपका बी है ना। तो बी फॉर बगरू और बी फॉर बॉक्साइट आपको ट्रिकी मेथड में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड का नुआ मुंडी डॉट डॉट निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है, यानी नुआ मुंडी इन झारखंड इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। तो इसके बारे में भी ऑलरेडी मैं अच्छे से चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन इसे ट्रिकी मेथड में समझने के लिए आप याद रखिए नुआ मुंडी को लोहा मुंडी से, नुआ मुंडी को याद रखिए लोहा मुंडी से, और आपका लोहा ऑप्शन में है। आपका तांबा यानी आपका कॉपर भी है, सोना यानी गोल्ड भी है, मॉस्को व्हाइट भी है, और आयरन यानी लोहा भी है। तो आपको क्या याद रखना है, नोआ मुंडी इज फेमस फॉर, है ना, लोहा मुंडी, यानी लोहा मुंडी इज फेमस फॉर लोहा, और लोहा मुंडी मतलब नोआ मुंडी। तो आपको याद रखना है, यानी क्वेश्चन प्रश्न संख्या 9 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है 2019 का, निम्न में से कौन पादप जीवाश्म है, यानी which of the following is a plant fossils। यहाँ पर आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, केलीमिलिन, है ना, केलीमिन, आर्का, गैंगमॉप्ट्रीज एंड मुरेक्स। तो ये प्लांट फॉसिल्स जो है बेसिकली इनका उदाहरण है आपका गैंगमॉप्ट्रीज। आपका प्रश्न संख्या 10 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप इनके ट्रिकी मेथड के साथ आप इन 10 महत्वपूर्ण सवालों के आंसर की को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आंसर की को लेकर आपका कोई भी मन में सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं आपको जरूर आपको जवाब दूंगा। चलिए, चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।